नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज यूपी के दंगल में बात करेंगे चुनावी दंगल के प्रचार में उतरी 3 महिलाओं की। पहली खबर प्रियंका गांधी के वोटरों से खिसियाहट की, तो वहीं दूसरी खबर में बात करेंगे सीएम योगी के कपड़ों पर डिंपल यादव की विवादित टिप्पणी की, और आखिरी में चर्चा करेंगे अपर्णा यादव के सपा पर निशाने की। और इसी में चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो पहली खबर प्रियंका गांधी की वोटरों से खिसियाहट की। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी विधानसभा चुनावों के बीच मतदाताओं से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वो वोटरों से नाराज हैं क्योंकि वोटर जाति धर्म में बटे हुए हैं और नेता उसका फायदा उठा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये उनकी नाराजगी है या बौखलाहट? देखिए, कभी कभी प्रियंका वाड्रा वो भूल जाती हैं कि वो कांग्रेस पार्टी की लीडर हैं जी। वो टीचर की तरह, प्रवचन देने वाले की तरह वो भाषण देना स्टार्ट कर देती हैं। रोल फिक्स्ड है, राजनेता हैं तो राजनेता हैं। आप जाकर के पब्लिक को ये कह रही हैं कि मैं बहुत नाराज़ हूँ आपसे कि आप जाति धर्म के नाम पे बढ़ जाती हैं। किसी ने ये वादा किया था कि 2 करोड़ जॉब देंगे, उसकी हिम्मत कैसे पड़ती है कि वो वापस आकर के आपसे वोट मांगे? उनकी हिम्मत कैसे पड़ती है कि वो आपके सामने फिर से वादा करे? तो कांग्रेस पार्टी की तो हिम्मत ही नहीं पड़नी चाहिए कि वो घर से भी बाहर निकल सके। दुनिया भर का घोटाला करके कांग्रेस पार्टी वोट मांगने की हिम्मत कैसे करती है? आप 2G कर जाओ, आप देश भर के कोयले को खा जाओ, लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला कर दो, तब आपके पास हिम्मत कहां से आ जाती है लोगों के पास ऐसे प्रवचन देने की? और जाति पाति की बात रही, जहां मुझे याद है पिछली बार जो इन्होंने संगठन बनाए थे राहुल गांधी ने, तो जिन जिन लोगों को पद दिया गया था डिस्ट्रिक्ट स्तर पे, उसके आगे उसकी जाति लिख दी गई थी। पिछली बार जब उम्मीदवारों का लिस्ट भी आया था, कांग्रेस पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, ये जो आज प्रवचन दे रही हैं, उसके आगे जाति लिखा हुआ था ऑलरेडी। बड़ा बवाल मचा हुआ था, गूगल कीजिएगा, सब खबरें मिल जाएंगी आपको। और ये सब कुछ यूपी में ही हो रहा था। भाई, अपने भाई को क्यों नहीं समझाती कि गुजरात में जहां मुस्लिम पॉपुलेशन कम होता है, उन राज्यों में जहां मुस्लिम पॉपुलेशन कम है, वहां खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण वो क्यों बताते हैं? गोत्र भी बताना शुरू कर देते हैं। आप ये समझिए, तो ये कहां से हिम्मत आती है? प्रियंका वाड्रा यूपी में कांग्रेस पार्टी का विनाश कर चुकी है। और मैं इतने सख्त शब्दों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो कुछ भी बचा खुचा था, कुछ काम तो दिग्विजय सिंह के समय हुआ, कांग्रेस पार्टी खत्म होने लगी। जो कुछ बचा हुआ था उसमें राहुल गांधी ने उसको विनाश किया, और जो कुछ भी खंडर जो बचा हुआ था, प्रियंका वाड्रा ने इस इलेक्शन के पहले उसका भी क्रियाक्रम जो है वो करके खत्म कर चुकी। और इनका रोल ये रहा कि अभी भी उसी लैंग्वेज में बातचीत करती हैं कि जैसे, और जो बात मैं आपको बता दूं, ये मैं नहीं कह रहा, शरद पवार ने कहा था। शरद पवार ने साफ साफ लफ्जों में कहा था कि कांग्रेस पार्टी, उनका दिमाग इस हिसाब से चलता है गांधी परिवार का कि जैसे वो पुराने जमाने का जमींदार हो। जमींदारी चली गई, जमीन अब है नहीं, लेकिन बात करने का तरीका और जो सामने वाले से जो उनका एक्सपेक्टेशन होता है वो वैसे ही हो कि जो पुराने ज़माने में लोग जमींदारों को वैल्यू दिया करते थे। मतलब ये कि प्रियंका वाड्रा की माइंडसेट अभी भी वही फ्यूडलिस्टिक है। पार्टी खत्म हो गई है, पार्टी खत्म इसलिए भी हो गई, जो बचा खुचा मैं प्रियंका वाड्रा के ऊपर जो डाल रहा हूँ वो इसलिए
कि कई सारे लोग बताते थे कि लोग वहाँ जाते थे तो वो डांट खा के आते थे। प्रियंका वाड्रा लखनऊ में होती थी तो किसी से बातचीत कम, डांट ज़्यादा। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा को ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी में जो नेता आ रहा है वो कांग्रेस को लूटने के लिए आ रहा है, कुछ गड़बड़ करने के लिए आ रहा है। तो ये माइंडसेट अगर आप रखेंगे तो कांग्रेस पार्टी जैसी तो अब यूपी में कोई चीज़ रही नहीं। और अब आप लोगों को ये समझा रहे हो भाई इस देश में राजनीति में जाति का इस्तेमाल कांग्रेस ने शुरू किया, बाहुबलियों का इस्तेमाल कांग्रेस ने शुरू किया, जितने भी इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस हैं उसकी जननी जो है वो कांग्रेस पार्टी है, भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी, सारे कुकर्म करने के बाद अब आप ज्ञान की गंगा जो दे रहे हैं, वो कहते हैं ना 70 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो वही हज पे निकली हुई है वो। जी डॉक्टर साहब, दूसरी खबर की बात करें तो समाजवादी की पूर्व सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी चुनाव प्रचार में कूद गई हैं और पार्टी के लिए जमकर प्रचार कर रही हैं। शुक्रवार को कौशाम्बी के सराथू में पार्टी प्रत्याशी पल्लवी पटेल के लिए उन्होंने वोट मांगे और बीजेपी पर तीखे हमले किए। डिंपल ने कहा कि योगी के कपड़ों का रंग लोहे में लगी जंग के रंग के जैसा है, ऐसे में जंग वाले इंजन को हटाने का समय आ गया है। डॉक्टर साहब, ऐसा विवादित बयान वो भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए। देखिए, मुख्यमंत्री पे वो हमला करें, लेकिन ये जो अटैक है, इस अटैक के बाद से जो संत समाज है बड़ा नाराज हो गया। आपको उसके महत्व को समझना पड़ेगा। अगर आप भगवा रंग के ऊपर कमेंट करते हैं तो वाणी में अपने शब्दावली में आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि कहीं आपसे कोई लक्ष्मण रेखा तो क्रॉस नहीं हो जा रही। आप योगी जी पे आक्षेप कीजिए, उनके ऊपर आरोप लगाइए, बात समझ में आती है। भगवा रंग के ऊपर अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप तो सबको कर रहे हैं। पलट के कोई सवाल पूछता नहीं। समाजवादी पार्टी के किसी लीडर की, अखिलेश यादव या डिंपल यादव की हिम्मत है कि किसी मौलवी मौलानाओं के टोपी, दाढ़ी, पैजामा, कुर्ता, उसके ऊपर एक शब्द भी बोल के दिखा दे? तो ये जो अपीसमेंट की जो राजनीति है, मुसलमानों के वोट की वजह से आप इतने ज्यादा, आपके आंखों के सामने पट्टी बन गया है कि एन केन प्रकार हिंदुओं के ऊपर, भगवा रंग के ऊपर, हिंदू प्रतीक चिन्हों के ऊपर कुछ कटाक्ष मार दो। इनको लगता है कि भाई मुसलमान खुश हो जाएगा। आपने भगवा रंग का निरादर किया, वो तो हिंदू समाज ऐसा है कि कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ रहता है। गालियां दे दो, मार दो, पीट दो, लूट लो, बलात्कार कर दो। हिंदू जगने वाले नहीं है इस देश में। इसलिए इस तरह के नेताओं को एक फ्री रन मिल जाता है कि आप भगवा के ऊपर, रामचंद्र जी के ऊपर, मंदिर के ऊपर कुछ भी कर लो। मुलायम सिंह ने राम मंदिर नहीं बनने देंगे गोलियां चलवा दी। एक मस्जिद की ईंट के लिए या किसी मंदिर की ईंट के लिए या किसी इस तरह के विवाद के लिए मुसलमानों के ऊपर लाठी भी बरसाने का काम कर सकते हैं क्या ये सेकुलर पार्टियां? जब वो सरकार में होती हैं तो हिम्मत नहीं पड़ती इनकी। तो इसलिए डिंपल यादव तो अखिलेश यादव की पत्नी है, उतना ज़्यादा पॉलिटिकल इसमें नहीं रहती, पारिवारिक पार्टी है, इसलिए वो दायित्व तो निभाना पड़ता है। लेकिन फिर भी जब आप पब्लिक में आते हैं तो आपको कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भगवा रंग हिंदू धर्म का एक अहम हिस्सा है, वो तिरंगे का एक अहम हिस्सा है। और इसलिए जब आप भगवे रंग के ऊपर अगर आप कुछ भी कटाक्ष करते हैं या बातचीत करते हैं तो उसमें संयम बरतने की ज़रूरत है। अगर आप उसको जंग पे या किसी आप उसकी तौहीन करने की कोशिश करेंगे तो ये अच्छी राजनीति का परिचायक नहीं है। जी डॉक्टर साहब,
मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने पिछले दिनों समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ बीजेपी से अपनी सियासी डोर बांध ली थी। हाल ही में वो बाराबंकी के सदर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने के लिए पहुंची। उस दौरान उन्होंने सपा पर जमकर हमला बोला। रैली के दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब दीजिए, बल्कि मैं तो कहूंगी कि अगर मुंह तोड़ना भी पड़ जाए तो मुंह भी तोड़ दीजिएगा। तुष्टीकरण की राजनीति बिना नाम लिए सपा पर निशाना साध दिया है। देखिए, अपर्णा यादव बहुत ही, जिसको कह सकते हैं कि सुलझी हुई लीडर वो बनेंगी। कैपिटल टीवी से उन्होंने बहुत ही एक्सक्लूसिव बातचीत की। पूजा दुबे ने उनसे बातचीत की और एक तो राजनीतिक पक्ष उनका अपना अलग है। जिस हिसाब से वो गाना वगैरह भी गाती हैं, जो उनका परसोना है, वो भी बहुत ही लुभावना है। और राजनीति के तौर पर आप जाने दीजिए, लेकिन अखिलेश यादव ने क्या लूज किया है। वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई, कैसे जाने दिया गया, ये समझ में नहीं आता। आप उस इंटरव्यू का कुछ हिस्सा आप देखिए, आपको भी ये लगेगा कि ये कैसे हो सकता है कि एक ही परिवार में ये इतने सारे लोग हों और आप इस तरह के कैलिबर के शख्स को आप जाने दे देते हैं। आप देखिए इसको जरा। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रानाम तातुल्यम राम नाम वरानने। तो राम में हो रखे हैं। प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। और जिस तरह से अभी हमारे समय पूरे विश्व में, आप लोग भी पत्रकार हैं, आप लोग पढ़ते रहते हैं, यूक्रेन और रशिया में वॉर हो रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इन सारी व्यवस्थाओं को दरकिनारे करते हुए एक बहुत बड़ा प्रकाश बने हैं, क्योंकि लोग उनको देख रहे हैं कि वही जो है, अगर जो ये वॉर है, जो ये चल रहा है पूरा प्रकरण, उसको अगर कोई शांत करा सकता है तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। उनका एक विजन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। देखिए, मैं, भारत का चरित्र राम है और राम के बारे में बड़े बड़े लेखकों ने चिंतन जो करते रहते हैं, और यहाँ तक कि जो अन्य समुदाय के, अन्य धर्मों से जुड़े हुए हैं, उनके विचार भी राम के प्रति बड़े शेष हैं। अल्लामा इकबाल साहब ने कहा कि अगर कोई पूरे देश में इमाम हिंद है तो वो राम है, और उन्होंने बड़ी सारी पंक्तियाँ भी लिखी थी उन पे। मगर राम एक व्यवस्था के रूप में अगर कोई इस पूरे देश में लेके आए तो वो प्रधानमंत्री जी हैं, वो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं। मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। ये जो आप घाट देख रहे हैं, इनके योगी जी के आने से पहले यहाँ रेत हुआ करती थी, और जिस तरह से उन्होंने सनातन संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है, जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे घाट बनवाए हैं। तो आपने देखा किस तरीके से उनकी पर्सनालिटी देखी, और जिस तरह के कमेंट्स आए, पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पे लगा हुआ है ये। और जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं वो अपने आप में बताता है कि सी हैज़ लॉट्स ऑफ पोटेंशियल, और चुनाव का वक्त है तो पार्टी ने कहा होगा कि भाई आपको अब हमला करना है, तो उन्होंने इस तरह का बयान दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 4 चरणों का मतदान हो चुका है। 5वें चरण का मतदान 27 फरवरी को होना है। ऐसे में सभी सियासी दलों ने छठे चरण के अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा तेज कर दी है। इसी बीच महिला शक्ति भी देखने को मिल रही है, कहीं प्रियंका गांधी, कहीं डिंपल यादव, तो कहीं अपर्णा यादव। अब देखना यह होगा इस चुनावी दंगल को कौन जीतेगा। आज के इस खास शो यूपी के दंगल में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।